हरियाणा में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी के बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्यों और क्या रहे इसके कारण, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा की 10 सीटों पर 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इससे पहले 2019 में बीजेपी को सभी 10 सीटें मिली थी और हरियाणा में कांग्रेस से वोट शेयर में अब इजाफा हुआ है। तो वहीं जननायक जनता पार्टी को सभी सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव से पहले आए इन नतीजों ने जेजेपी की चिंताएं अब बढ़ा दी हैं। अब हरियाणा लोकसभा चुनाव में जेजेपी को सभी सीटों पर जब करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, यही नहीं, जेजेपी को वोट शेयर इनेलो और बसपा से भी कम रहा। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का वोट शेयर महज 0.87% रहा, जिसने दुष्यंत चौटाला की टेंशन बढ़ा दी है। अब आपको ये बताना जरूरी है कि जेजेपी किस तरीके से अपने वर्चस्व को वहां पर जिंदा रखेगी, क्योंकि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। 2018 की बात करें तो जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल के विभाजन से बनी हुई पार्टी है। साल 2018 में दुष्यंत चौटाला और उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को इनेलो से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी बनाई। 2019 विधानसभा चुनाव में साल 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें जेजेपी को हरियाणा की 90 में से 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई। इस सरकार में दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि ये गठबंधन 5 साल नहीं चल पाया था और लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत विवाद हुए थे और फिर इस विवाद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जो गठबंधन हुआ था वो टूट गया था। अब वोट शेयर कम होने के साथ ही जेजेपी के विधायक भी बगावत करके अलग अलग पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। साल 2019 में 10 सीटों में जीत हासिल करने वाली जेजेपी के पास अब केवल 4 विधायक ही बचे हैं। 6 विधायक बगावत करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। अब जो खतरा मंडरा रहा है वो ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी की साख दांव पर लगी है। जी हाँ, अगर पार्टी के प्रदर्शन में सुधार नहीं होता तो जेजेपी से क्षेत्रीय दल का दर्जा छिन सकता है और नियमों के अनुसार किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त राज्य दल के रूप में दर्जा प्राप्त करने और कायम रखने के लिए विधानसभा के आम चुनाव में न्यूनतम 6% वोट और 2 सीटें जीतना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी की मान्यता छिन सकती है और इन सारी मुश्किलों को देखते हुए अब दुष्यंत चौटाला किस रणनीति को अपनाएंगे, किस नीति को नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं अगर आप हरियाणा की सियासत की समझ रखते हैं, अगर आप हरियाणा से आते हैं और आपने देखा ये पूरा वीडियो, तो बताइएगा जरूर कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद, भारत का भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.